कल हमने कबीर जी का पहला पद किया था। आज हम दूसरे पद की पर चर्चा करेंगे। आप देखिए, यहाँ मैं कह रही हूँ, यहाँ पर कबीर के इस पद में रहस्यवाद है। रहस्य कैसा है? राम को वो बोलते हैं, लेकिन राम कौन है? दशरथ पुत्र राम तो उनके ईश्वर नहीं हैं। वो किस राम को बोल रहे हैं? और यहाँ पर वह राम को, ईश्वर को अपना बालम मतलब पति मान रहे हैं, और खुद को क्या बोला है उन्होंने? उनकी पत्नी। क्या कहते हैं? बालम आओ हमारे गेह रे। गेह मतलब घर। बालम मतलब अपने पति को बोलते हैं, कहती हैं कि आओ हमारे, मेरे घर आओ रे। तुम बिन दुखिया देह रे, तुम्हारे बिना ये देह दुखी है। ईश्वर का जब तक वास ना हो, ऐसे संत का शरीर कष्ट में ही बीतता है। जब उसके अंदर उसे परम सत्य का ज्ञान हो जाता है, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तभी उसकी देह, उसका शरीर संतुष्ट हो पाता है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको आवत लगत लाज रे। सब कोई क्या कहता है कि मैं तुम्हारी नारी हूँ। अगर सामान्य अर्थ देखें तो एक पत्नी बोल रही है, अपने पति को बुलाती है कि आप घर आएं। सब कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है, और मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि ऐसी क्या पत्नी हुई जिसका पति ही उसके साथ ना हो। तो वही, और इसका अगर हम गूढ़ अर्थ देखें तो वहाँ कबीर क्या कहते हैं? सब कोई, सारे लोग कहते हैं, सारे संत कहते हैं कि मैं तुम्हारा आराधक हूँ। मुझे बहुत इस बात को लेकर लाज आती है, शर्म आती है। क्यों आती है? दिल से नहीं लगाया तब काहे कसने रे। आज तक तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया। पत्नी कह रही है कि तुमने मुझे हृदय से नहीं लगाया, मेरा तुमसे कैसा स्नेह, कैसा प्यार। और एक भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, तुमने कभी तुम्हारा आत्मसात नहीं कर पाया, कभी मैं तुमसे मिल नहीं पाया, फिर मैं कैसा भक्त? मैं एक अच्छा भक्त नहीं हूँ। मैं ऐसा भक्त नहीं हूँ जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। मेरा आपसे कैसा स्नेह, जब तक मैं आपको मिल ही ना पाऊँ। अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। वो कहते हैं अन्न मतलब खाना अच्छा नहीं लगता। दोनों तरफ से देखिए, जो संत है वो भी कह रहा है, और एक पत्नी वो भी कह रही है, मुझे भूख नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, नींद ना आवे, नींद नहीं आती, निंद्रा त्याग चुका हूँ, नींद मेरी आंखों से ओझल हो गई है। ग्रह बन, ये घर गृहस्थी सब कुछ मुझे व्यर्थ लग रहा है। कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर ले। कामिनी मतलब पत्नी को अपना बालम, अपना पति उसी प्रकार प्यारा है जैसे कि एक प्यासे व्यक्ति को पानी की चाह होती है। जैसे पानी मिलने पर उसे तृप्ति की अनुभूति होती है, वैसे ही पत्नी को जब उसका पति मिल जाता है तो उसे भी वही तृप्ति, उसी आनंद को वह महसूस करती है। और ऐसे ही एक ईश्वर भक्त जो परम भक्त है, उसे जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए वह क्षण सबसे ज़्यादा आनंददायक होता है। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। है ऐसा कोई परोपकारी, पिवसो कहे सुनाई रे। क्या कोई ऐसा उपकारी है जो मेरा संदेशा मेरे पति से कह सके, या मेरा संदेशा मेरे प्रभु तक पहुंचा सके? पियुसो मतलब पी से, पति से, या पति को इन्होंने यहाँ पति अपने आप को स्त्री के रूप में रखा है और ईश्वर को पति के रूप में, तो वही कहते हैं क्या कोई ऐसा है जो मेरे संदेश को, कोई ऐसा उपकारी, ऐसा जिसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, जो मेरा संदेशा मेरे प्रभु तक पहुँचा सके। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जे जाए रे। अब क्या हुआ है? कबीर कहते हैं मैं बेहाल हो गया हूँ। अब मुझसे ये जीवन मुझे बोझ लगने लगा है, व्यर्थ लगने लगा है। बिना देखे ये जान भी नहीं जाएगी। जब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक शरीर से प्राण भी नहीं निकलेंगी। तो यहाँ एक प्रेम भरा मनुहार है भक्त का अपने भगवान से कि हे प्रभु, मुझे मिलिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे उस ब्रह्म सत्य से अवगत कराइए। ठीक है बच्चे?